ठीक है, ओके। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग घनश्याम जी, गुड इवनिंग सलोनी, नरेंद्र जी गुड इवनिंग। नरेंद्र जी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, हो सकता है मिसकम्युनिकेट हुआ हो, क्योंकि पहले 9 से 10:30 क्लास थी, फिर है ना कुछ लोगों ने बोला कि राकेश यादव सर की क्लास है 8 से 9:30 बजे तक, तो फिर इसको 9:30 से 11 ही करवा लिया गया है। ठीक है, तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग घनश्याम जी, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रवि, गुड इवनिंग नूर जी, गुड इवनिंग। बस एक बार मेरे को है ना, जो लोग ऑनलाइन आ चुके हैं एक बार बता दीजिए कि वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर हैं। नरेंद्र जी गुड इवनिंग, नूर आप मिस यू टू, सारे लोगों को मिस यू। प्रियांक जी गुड इवनिंग, अंकुर जी, अंकुर भाई प्रणाम। क्लियर है, यानी वॉइस एंड वीडियो दोनों ही क्लियर आ रही है, बहुत ठीक है। वीडियो और ऑडियो ऑल क्लियर, ठीक है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, अंकुर जी बोल रहे हैं आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चलिए देखते हैं, टेक्निकल टीम थोड़ा साथ में ही काम कर रही है इस वीडियो के, तो वो देख लेंगे आवाज क्लियर हो रही है नहीं। ओके है, ठीक है। ये थोड़ा सा है ना एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि स्टूडियो है ना बनाया है यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, बाकी धीरे धीरे कुछ ही दिनों में ही हम एग्जैक्टली वही वाली क्वालिटी, वही वाली वीडियो और ऑडियो को लेके आ जाएंगे, जो हमारा कैरियर का स्टूडियो होता था उसी वाला। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए अंकुर जी। ठीक है, रेनू जी गुड इवनिंग, देव गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, तो वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है, थोड़ा सा गड़बड़ है तो दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा। दुष्यंत जी गुड इवनिंग, वैभव जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत एग्जाम आ गए, कोई नहीं, मैं भी वापस आ गया हूँ। हाँ प्रदीप जी, मैं वहीं से पढ़ाऊंगा जहाँ से मैंने छोड़ा था। ठीक है, नहीं फोर क्लासेस हो गई थी हमारी, तो आज फिफ्थ क्लास होगी और आज से ही शुरू करेंगे आगे का पार्ट, है ना, जहाँ से हमने छोड़ा था। हाँ बॉबी जी, घर से ही क्लास ले रहा हूँ मैं, अपने होम टाउन अलीगढ़ से, वहीं से ये स्टूडियो सेटअप किया है। तो बस 2 मिनट लूंगा, मैंने जैसे कि टेलीग्राम चैनल पर हमने बोला था कि 2 मिनट में आगे जल्दी से जल्दी बताऊंगा कि क्यों देर हुई इसमें, है ना। हाँ बिल्कुल ललित भाई, सारी चीजें होंगी प्रॉपर तरीके से। मुकेश जी कह रहे हैं सर हमारी आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए। नहीं ऐसा नहीं है भाई, मेरी भी आंखें तरस गई हैं, चलो मैं भी बोल देता हूँ। सरोज जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वैभव जी मैं बहुत ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है, चलिए तो मैं 2 मिनट में जल्दी से बात खत्म करता हूँ। ललित भाई लव यू टू, सब ठीक है, घर पे भी सब ठीक है, आप कैसे हैं? और आशा करता हूँ आपके घर पे भी सब ठीक ही होंगे। सरोज जी आप बोल रहे हैं कि वेट किया, पीछे वाला सब भूल गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा से रिवाइज कराने के लिए आ गया हूँ, फिर से शुरू हो जाएगा। रंजीत जी बोल रहे हैं टीजीटी वाला एडवांस कोर्स होना होगा ना, बिल्कुल टीजीटी वाला एडवांस कोर्स होगा, और आज से ही आपको पता लगेगा कि हाँ वो टीजीटी वाला कोर्स चल रहा है। ठीक है, हेमंत भाई गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए 2 मिनट लेता हूँ। और देखिए बात ये थी कि स्टूडियो थोड़ा सा बनने में सेटअप किया गया, एक्चुअली 2 मिनट में खत्म करूंगा जल्दी से। हाँ टीजीटी का सिलेबस इनफ रहेगा, पीडीएफ वगैरह सब ठीक है। अनुभव जी कमेंट पढ़ लिया मैंने आपका। हाँ अंकुर जी, अच्छा बाकी जितने भी लोग हैं जो सिलेबस की बात करें, उसके लिए मैं पहले बोल देता हूँ। देखो हर एग्जाम का सिलेबस का वीडियो बनाकर मैं अपने यूट्यूब चैनल जो स्टडी लाइव है उस पर मैं डालूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, उसका लिंक मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा अपने चैनल पर। जैसे कि मान लीजिए अभी जैसे इन्होंने बोला कि राजस्थान पटवारी का जो सिलेबस है उसको शेयर कर दीजिए, उसको बता दीजिए, तो यहाँ बताने में टाइम वेस्ट होगा, इससे बढ़िया ये है कि मैं एक वीडियो बनाकर 4-5 मिनट की, 5 मिनट की एक वीडियो बनाकर जिसमें सिलेबस को एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या क्या एग्जाम में आएगा। जैसे राजस्थान पटवारी हो गया, पंजाब पटवारी हो गया, है ना, हरियाणा एसएससी का क्या सिलेबस है मान लीजिए, ये पूछना यूपीपीसीएल का पूरा सिलेबस होगा नहीं, यानी यूपीपीसीएल का सिलेबस क्या है ना। तो जितने भी, जैसे कुछ लोग कश्मीर से मेरे को है ना मैसेज कर रहे थे, सर हमारे यहाँ अकाउंट असिस्टेंट का पेपर होता है उसका सिलेबस क्या है। तो ये जितने भी पोस्ट निकालती हैं स्टेट गवर्नमेंट, है ना,
उनका जो सिलेबस है उस सिलेबस को की वीडियो 5-7 मिनट की या 5-6 मिनट की वीडियो बनाकर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा और आप वहां से उसको देख सकते हैं कि इन एग्जाम में कंप्यूटर का क्या सिलेबस होता है। टेलीग्राम का चैनल मैंने बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम भी स्टडी लाइव नाम से ही है, स्टडी लाइव, है ना। और जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो भी स्टडी लाइव नाम से ही है। और आपको यूट्यूब पर ही करियर बिल का करियर बिल ऐप है ना, या फिर करियर बिल क्लासेस लिखा होगा, देख लेना। आई थिंक करियर बिल क्लासेस लिखा होगा, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो जो चैनल है उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी है ना आप मेरे से यहाँ जुड़ जाइएगा, यूट्यूब पे जुड़ जाइए, कैरेबल क्लासेस नाम से यूट्यूब का चैनल है, आप उस पर भी जुड़ जाइए, ताकि इन सारे प्लेटफॉर्म से जुड़ने से आप कनेक्टेड रहेंगे और आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। देखिए बात ये थी कि लॉकडाउन बढ़ता जा रहा था, टाइम होता जा रहा था। कमेंट बाद में ही लूंगा, अननेसेसरी कमेंट को नहीं लेंगे, ठीक है। पंजाब फूड इंस्पेक्टर 25 नंबर का कंप्यूटर आएगा, ठीक है, ठीक है, मैं देखूंगा। हाँ, सीपीसीटी की तैयारी हो जाएगी, सीपीसीटी की तैयारी भी प्रॉपर होगी यहाँ पर, है ना। इसी मैं जैसा पढ़ाऊंगा उसको आप प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहिएगा। DSSS भी टीजीटी का भी वीडियो डाल देना सर, सिलेबस का, बिल्कुल। मैं यही बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले ही कि जितने भी एग्जाम है जहाँ पर कंप्यूटर या कंप्यूटर साइंस का सिलेबस या आता है एग्जाम में, तो उन सारे एग्जाम का जो सिलेबस है उसकी वीडियो बनाकर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है। टेरेबल ऐप पर तो साथ हमारे डेमोन्स्ट्रेशन वाले या डेमो वाली वीडियोस डालते हैं, ठीक है। बाकी इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी लैब पे डाल दूंगा, वहां से देख लेना। रेणु जी, LIC का भी ऑफिसर का जो पेपर है वो भी क्लियर होगा, ठीक है। ITI ट्रेनिंग ऑफिसर 75 मार्क्स कंप्यूटर आएगा, बिल्कुल। सारे लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये जो हमारा बैच है वो बेसिक टू एडवांस चलने वाला है। मेरी को 2 मिनट वाली बात अभी कंप्लीट नहीं हो रही है। देखिए ये जो हमारा बैच है वो चलेगा बेसिक टू एडवांस, सबका सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा, सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। कोई भी ये ना सोचे कि हमारा छूट जाएगा या फिर हमारा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। वो बेसिक टू एडवांस, जिनका बेसिक आना है उनका बेसिक कंप्लीट होगा, जिनका एडवांस आना है उनका एडवांस कंप्लीट होगा, ठीक है। सारे जो टॉपिक हैं वो क्लियर कराए जाएंगे ना। वीडियो विजुअल नहीं हो रही है क्लियर, प्लीज ब्राइटनेस इंक्रीज करें, वीडियो विजुअल नहीं हो रही है। बिल्कुल मनीष भाई, एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले लेंगे, अब तो घर पे स्टूडियो बन गया है तो कोई टेंशन नहीं रहेगी, तो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले लूंगा। चलिए जल्दी बोलो। देखिए हुआ क्या, लॉकडाउन है ना, बढ़ता जा रहा था, तो 31 मई तक देखा गया था कि लास्ट लॉकडाउन है, तो इसके बाद दिल्ली जाना पड़ा, बट अचानक दिल्ली में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो वेरिएबल ने सजेशन दिया कि जो जहाँ पर टीचर है वहीं से ही अपना स्टूडियो सेटअप करके लाइव आने की कोशिश करें, क्योंकि पता चले दिल्ली में हम लोग गए और वहाँ कुछ थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग भी है। मान लीजिए केरेबल स्टूडियो में कई सारे टीचर्स आते हैं, 20-25 टीचर आ रहे हैं मान लीजिए, और स्टूडियो हमारे पास लिमिटेड है, तो वहां पर क्या होगा कि एक ही हॉल में कई सारे टीचर्स नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि आपको पता है वायरस है, वायरस कंप्यूटर में भी हम जैसे पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, तो वायरस कैन नॉट बी स्प्रेड आउट विदाउट ह्यूमन एक्शन, यानी बिना ह्यूमन एक्शन के वायरस फैलता नहीं है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है, वायरस ह्यूमन के एक्शन से ही फैल रहा है, ठीक है ना। बोला यार सोशल डिस्टेंसिंग रखें, यानी दूर रहें, क्योंकि 6 फुट की दूरी तक शायद अगर कोई खांस रहा है छींक रहा है तो ये वायरस दूसरे पर्सन को भी लग सकता है, यानी वायरस ह्यूमन के द्वारा ही फैलाए जाते हैं, ठीक है। लवप्रीत जी, 5 डेज क्लासेस का उसमें लिखा हुआ शेड्यूल में, हम आगे भी कर लेंगे, कोई नहीं। शेड्यूल वो 5 डेज का ही था, मंडे टू फ्राइडे का, ठीक है। तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सैटरडे संडे भी कर लेंगे, जल्दी जल्दी सिलेबस करेंगे, ठीक है।
वॉल्यूम इंक्रीज करें प्लीज। बिल्कुल, जो भी आपके इश्यूज हैं वो मैं पढ़ रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इन सारी चीज़ों को करेंगे फॉलो, ठीक है। हाँ, यूपीपीसीएल का भी सिलेबस पूरा होगा, सिलेबस डाल दूंगा मैं यूट्यूब पे, हाँ डाल देंगे। यूपीपीसीएल का जो 50 नंबर का कंप्यूटर आता है उसमें बेसिक आता है, एडवांस नहीं आता है। अर्जुन भाई लव यू टू। शर्मा जी बोल रहे हैं डिजिटल बोर्ड कब लगेगा? देखिए डिजिटल बोर्ड लगवाएंगे जल्दी ही आपका, आपके लिए। वरुण भाई थैंक यू सो मच। देखिए जैसे कि है ना, सभी लोगों को बोला गया स्टूडियो अरेंज करने के लिए, जो जहाँ वहाँ से क्लासेस ले रहा है वो थोड़ा सा अरेंजमेंट कर रहे हैं। अभी ये वाला बोर्ड यूज़ कर ले रहे हैं, इसके बाद डिजिटल बोर्ड आ जाएंगे। डिजिटल बोर्ड से और आसानी हो जाएगी, जो चीज़ हम बोलते हैं समझाते हैं उसको आप पिक्चर फोटो की फॉर्म में भी मैं उसको दिखा सकता हूँ। तो इसको भी जल्दी से जल्दी करेंगे, बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा आप साथ दीजिए, थोड़ा मैं साथ देता हूँ, और ऐसे ही सारी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ ये बोर्ड भी ठीक है। चलो तो अब क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज बहुत दिनों बाद मतलब फर्स्ट क्लास हुई है, तो कमेंट में मैंने ज़्यादा ध्यान दे दिया है ना। हाँ सिलेबस जो बनाऊंगा उसमें पंजाब पटवारी का भी सिलेबस मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो आप मेरे सारे यूट्यूब चैनल पे जाके हर एग्जाम का जो सिलेबस है वो देख लीजिएगा, ठीक है। इसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो स्टडी लाइव नाम से उस पर दूंगा, वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं, या डायरेक्ट मेरा जो यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव वहाँ पे भी जा सकते हैं, ठीक है। चलो रंजीत जी आपका कमेंट शायद नीचे चला गया होगा, आप दोबारा लिख देना, पढ़ लूंगा। तो देखिए हाँ, जैसे कि लास्ट टाइम जो 4 क्लासेस हुई थी वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हुई, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला सर कमेंट बीच में मत पढ़िए, तो वो मैं बता रहा हूँ। देखिए अब जो टॉपिक चलेगा उसके रिगार्डिंग अगर नेसेसरी कमेंट है तो मैं उसका आंसर दूंगा और आपको बस समझाऊंगा, बताऊंगा कि हाँ इसका ये प्रोसीजर है या इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। बट अगर कोई टॉपिक से हटके क्वेश्चन पूछ रहा है या कुछ और पूछने की कोशिश कर रहा है तो उसको कमेंट में नहीं पढ़ूंगा, उसको फिर लास्ट के 5 मिनट में या 10 मिनट में देख लेंगे, ठीक है। तो यही स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी शुरू से एंड तक, यानी कमेंट अगर जो टॉपिक के रिगार्डिंग होंगे तो मैं उसे पढ़ूंगा और आपको उसको सोल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अननेसेसरी कमेंट मत करना, फिर आप ही लोगों को एम्बेरसिंग फील होगा कि मेरा कमेंट नहीं पढ़ा। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है सौरभ जी, 2 महीने में बहुत है, 2 महीने में खत्म कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू जसबीर भाई। वॉइस दिक्कत आ रही है, वॉइस की दिक्कत है? हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑल ओके है। कहीं कहीं हो सकता है इंटरनेट की दिक्कत हो आप लोगों के, जहाँ पर आप हैं वहाँ दिक्कत हो रही होगी, हो सकता है, वरना मैं और इसको है ना ठीक करने की कोशिश करूंगा, वॉइस को और वीडियो को, ठीक है। फिलहाल के लिए शुरू करते हैं, 15 मिनट 15 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। चलो देखो भाई, जब लास्ट टाइम क्लास चल रही थी तो मेरा लास्ट टॉपिक आई थिंक चल रहा था लॉजिक गेट्स, है ना। तो लॉजिक गेट के बारे में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। 7 लॉजिक गेट्स थे। देखिए अब मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि अब टॉपिक स्टार्ट करने दीजिए, बाद में कमेंट पढ़ूंगा, फिर लास्ट पढ़ रहा हूँ। अर्जुन जी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का भी एग्जाम आने वाला है, तो आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए, करा दें। अब मैं सिलेबस की बात क्यों कर रहा था यूट्यूब पर, जैसे कि हम बेसिक टू एडवांस में बहुत सारी चीजें पढ़ लेंगे, तो करना क्या आप लोग, क्योंकि इस बैच में सारे लोग जुड़ गए हैं, इस बैच में सारे लोग जुड़ गए हैं, तो जो सिलेबस मैं बताऊंगा कि मान लो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का ये सिलेबस है, तो वही वही वाले टॉपिक आप इस वाले बैच के पढ़ लेना, बाकी छोड़ देना, आपका काम चल जाएगा। चलिए डाउट क्लास अलग अलग से बीच बीच में भी ले लिया करेंगे। चलिए तो देखिए मैं ये कह रहा था कि लास्ट टाइम जो हमारी क्लास चल रही थी तो लॉजिक गेट के बारे में आपको समझा रहा था। लॉजिक गेट्स में मैंने आपको समझाया था 7 लॉजिक गेट्स होते हैं, ठीक है।
और गेट्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? परिपथ बोलते हैं, जहां पर करंट या विद्युत प्रवाह होता है। या फिर इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। यानी अगर हमने कोई सर्किट बनाया, जैसे कि हमारे घर में भी तो सर्किट बोर्ड होते हैं जहां स्विच ऑन ऑफ करते हैं, तो स्विच ऑन ऑफ करने पर क्या करता है? करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तारों में होके, और फिर जिस इक्विपमेंट तक हमने उसको भेजना है वहां तक पहुंच जाती है। जैसे कि फैन है, ट्यूबलाइट है, एसी है, फ्रिज है। तो हमने क्या करा है? पूरे घर में सर्किट बना रखे हैं और सर्किट से स्विचेस को जोड़ रखा है, और स्विच ऑन ऑफ करते ही वो करंट फ्लो होगा या करंट रुक जाएगा। तो जो करंट है जिसमें, या मान लो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करा रहे हैं, वो फ्लो कहाँ हो रही है? एक परिपथ में। अच्छा, बेसिकली परिपथ आपके इसको बोलते हैं, सर्किट को, है ना। लॉजिक गेट से भी क्या बनता है? जैसे आप इसको यहां से एरो हटा दीजिए। लॉजिक गेट से भी हम क्या बना रहे हैं? एक सर्किट ही तो बना रहे हैं। कैसे सही रहेगा? ठीक है, तो देखिए लॉजिक गेट से भी हम क्या बना रहे हैं? सर्किट बना रहे हैं, है ना। हिंदी में बोलेंगे परिपथ बना रहे हैं। तो 7 लॉजिक गेट का पूरा कॉन्सेप्ट होता है कंप्यूटर। ये तो हमारे जनरल लाइफ के बारे में बता दिया मैंने, कि जैसे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ये जनरल लाइफ है। ये तो जनरल एग्जांपल मैंने आपको दिया है, ठीक है। बाकी हम बात करेंगे यहाँ पर कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के अंदर जो बेसिक है कंप्यूटर का, जो सर्किट से है, वो आपके 7 लॉजिक गेट से होता है, ठीक है। तो 7 लॉजिक गेट के बारे में मैंने आपको बताया था। 7 लॉजिक गेट के मैंने एक्सप्रेशन भी लिखे थे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं अभी। मैंने आपको बताया था जैसे एंड गेट होता है, इस एंड गेट का एक लॉजिक एक्सप्रेशन था। वो क्या था? जैसे C इज इक्वल टू C, मान लीजिए आउटपुट था वहां पर, है ना। तो C इज इक्वल टू A डॉट B। जैसे कि है ना, एक और एग्जांपल बता देता हूं। और गेट था, इस और गेट का C इज इक्वल टू, यानी C आउटपुट था, इसका लॉजिक एक्सप्रेशन क्या था? A प्लस बी। और गेट का हमारा लॉजिक है या लॉजिक एक्सप्रेशन है A प्लस बी, और एंड गेट का जो हमारा लॉजिक एक्सप्रेशन है A डॉट बी। फिर मैंने इसकी ट्रुथ टेबल ही बनाकर समझाई थी यहाँ पर। आप मैंने लास्ट वाली वीडियो देख लेना, वहां बोला है जिसको हिंदी में बोलते हैं सत्यता सारणी, ठीक है। तो जो हमारे एग्जाम होते हैं जहां पर बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाने हो, चाहे वो टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे जाने हो, वहां पर लॉजिक गेट के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो मेरी लास्ट वाली जो वीडियो है उसको अच्छे से देख लेना, वहां पर मैंने लॉजिक गेट, 7 लॉजिक गेट को बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है, ठीक है। चलो, अब मैंने जब लास्ट क्लास हुई थी, तो लास्ट में ही, उस लास्ट क्लास के लास्ट में ये बोला था कि एक क्वेश्चन एग्जाम्स में ये देखने को मिलता है कि कितने नैंड गेट और नॉर गेट की जरूरत होती है एक दूसरे को बनाने में। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि कितने नैंड गेट की आवश्यकता होगी नॉर गेट को बनाने में, या कितने नॉर गेट की आवश्यकता होगी नैंड गेट को बनाने में। तो ये मैंने लास्ट में वीडियो में आप देखना, आप एक तरीके से असाइनमेंट दे के गया था मैं आपको कि आप सर्च करके बताना मेरे को। बाकी मैंने आपको एक सारणी, एक टेबल भी बना के दिखाई थी, क्या आपको याद होगा? एक टेबल ऐसे बनाई थी मैंने। जैसे यहाँ पर हमने लिखा था नॉट गेट, एंड गेट और गेट। अगर देखिए कुछ लोग जो नए हैं उनको अगर समझ में नहीं आ रहा हो अभी, तो आप मेरी इससे लास्ट वाली वीडियो को देख लेना, है ना। विष्णु जी, C इज इक्वल टू A इंटू बी नहीं लिख सकते, ये नहीं बोलेंगे इसको। यहाँ पर जो लॉजिक एक्सप्रेशन है वो C इज इक्वल टू A डॉट बी को ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, बुलियन अलजेब्रा, है ना। तो यहाँ पर C इज इक्वल टू A डॉट बी बोलेंगे, A इंटू बी नहीं बोलेंगे। हमें क्या कहता है, अगर कुछ लोग जो नए जुड़े हैं उनको अगर ये अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो इससे लास्ट वाली जो वीडियो है उसको देखना, फिर ये समझ में आ जाएगा। वरना मैं यहाँ पे भी इजी तरीके से समझा रहा हूँ, है ना, ये समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैंने बताया था आपको, नॉट एंड और, गेट का नाम था एक्सॉर और एक गेट का नाम है एक्स और। फिर हमने यहाँ लिखा था नैंड गेट और यहाँ लिखा था नॉर गेट, ठीक है। और एक बहुत अच्छी सी है ना ट्रिक थी इसकी,
यहाँ लिखना है आपको 1 2 3 4 5, यहाँ लिखना 1 3 2 5 एंड 4। हाँ, फोर्थ वीडियो जो थी मैं उसके आगे से ही करवा रहा हूँ, उसके आगे का पार्ट है ना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब सुनिए क्वेश्चन कैसा आ सकता है। बेसिक कंप्यूटर का जो एग्जाम होता है जहाँ थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछते हैं, वहां पे भी ये क्वेश्चन मिल जाता है, और एडवांस वाले में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। सुनिए, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कितने नैंड और नॉर गेट की आवश्यकता होगी एंड गेट को बनाने के लिए। मैंने उसमें लिखा भी था, फिर से बोल दे रहा हूँ, कितने नैंड या नॉर गेट की आवश्यकता होगी एंड गेट को बनाने में, यानी हाउ मेनी नैंड नॉर गेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एंड गेट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाउ मेनी नैंड नॉर गेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एंड गेट, ठीक है। इसका आंसर होगा, हमें क्या बनाना है, ये वाला गेट बनाना है, किसकी हेल्प से, नैंड और नॉर की हेल्प से। तो आंसर होगा 2 NAND, 3 NOR gates are required। ये इसका आंसर है। समझ में आया? ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है जहां बेसिक कंप्यूटर आना है पर डीपली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वहां पूछ सकते हैं कि कितने नैंड और नॉर गेट की आवश्यकता होगी, कितने नैंड नॉर गेट की आवश्यकता होगी एंड गेट को बनाने में। आंसर होगा 2 नैंड गेट और 3 नॉर गेट की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है, ये सीक्वेंस याद कर लेना, ठीक है। चलो, अब ये आई थिंक समझ में आया। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए ये चीज समझ में आई। लास्ट वाली वीडियो के बिल्कुल लास्ट में भी मैंने जब लॉजिक गेट खत्म कर रहा था तभी मैंने बताया था ये। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई है? ठीक है सौरभ जी। अब लास्ट में मैं ये छोड़ के गया था, मैं ये छोड़ के गया था कि नैंड से आपको नॉर बनाना है। नैंड से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नैंड से नॉर बनाना है, ठीक है, या फिर नॉर से नैंड बनाना है हमें, ये बनाना है। तो इसमें कितने नैंड और नॉर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अनुभव जी का एक कमेंट ले रहा हूँ बस बीच में। केवीएस का जो पेपर होता है जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस आने हैं, तो उसके लिए अगर आप बुक लेना चाहो तो किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, कंप्यूटर नॉलेज एंड लिटरेसी नाम से, आप उस बुक को ले सकते हैं ना। बाकी और लोग भी ले सकते हैं जिनको कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने हैं, वो किरण पब्लिकेशन की, जब तक मान लो मेरी बुक नहीं आती है तब तक आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, कंप्यूटर नॉलेज एंड लिटरेसी नाम से आती है। एमसीक्यूज वाली भी एक आती है अलग से, और एक एमसीक्यू प्लस थ्योरी वाली भी आती है, तो जो आपको सही लगे वो आप बुक ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल संजय जी, आपने सही आंसर बताया कि नैंड से नॉर गेट बनाना है तो कितने नैंड गेट की आवश्यकता होगी। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर बोलूंगा कि बेसिक वालों के लिए कहाँ तक जरूरी है, और जो एडवांस पढ़ रहे हैं या जैसे टीजीटी का सिलेबस जैसे हम पढ़ रहे हैं तो उनके लिए कहाँ तक जरूरी होगा, ठीक है। देखो भाई, ये अभी एकदम मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन है मान लीजिए, है ना। नैंड, या मैं क्वेश्चन लिख ही दे रहा हूँ एग्जैक्टली। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा आता है, हाउ मैनी NAND gates are required to form NOR gate, ठीक है। तो आप देखिए, बहुत सारे लोग क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, नैंड से नॉर पूछा तो कितने नॉर चाहिए या नैंड चाहिए। तो इसको आप हमेशा ऐसे याद रखना। देखो क्या करें, हाउ मेनी नैंड गेट्स, हाउ मेनी नैंड गेट्स, यानी कितने नैंड गेट चाहिए, हिंदी में भी लिखा हूँ, ठीक है। तो ये कह रहा है हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द नॉर गेट, यानी कितने। अब देखो, नैंड की हिंदी कुछ नहीं होती, नैंड तो एक गेट है, तो उसका तो वही रहेगा आंसर। कितने नैंड गेट की आवश्यकता
होती है नॉर गेट को बनाने के लिए, ये इसका हिंदी मीनिंग है ना, कितने नैंड गेट की आवश्यकता होती है नॉर गेट को बनाने के लिए। देखो हमें कितने, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नैंड गेट्स, यानी नैंड गेट की कितने नैंड गेट की आवश्यकता है, किसको बनाने के लिए, नॉर गेट को बनाने के लिए, किसको बनाने के लिए, नॉर गेट को बनाने के लिए। तो आंसर होगा 4 नैंड गेट्स। तो मैं क्वेश्चन पूछा ना हाउ मेनी नैंड गेट्स, तो कई बार एक छोटा सा कंफ्यूजन भी आ जाता है कि यहाँ हमें नॉर गेट लेना है या नैंड गेट लेना है, या आवश्यकता नैंड गेट की है कि नॉर गेट की है। तो सिंपल से याद रखिए, वो कह रहा है कि नैंड गेट कितने चाहिए किसको बनाने के लिए, नॉर गेट को बनाने के लिए। तो आंसर होगा 4 नैंड गेट्स। अब इसका दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अगर मैं क्वेश्चन में ये बोल दूं कि हाउ मेनी नॉर गेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द नैंड गेट, समझ रहे, हाउ मेनी NOR gates are required to form a NAND gate। ये हमारा क्वेश्चन है। ये कैसे आया 4 गेट की, वो भी बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ ना, वो जो टेक्निकल या एडवांस लेवल वाले जो होंगे उनके लिए क्वेश्चन आएगा। रवि गुप्ता जी अभी 1 मिनट हो गया, मैं आपका आंसर बताऊंगा। अब तो वो इसे हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही है, कितने नॉर गेट की आवश्यकता है नैंड गेट को बनाने के लिए। पूछ रहा है कितने नॉर गेट की आवश्यकता है इसको बनाने के लिए, नैंड गेट को बनाने के लिए। तो आंसर होगा 4 नॉर गेट्स की आवश्यकता है। ठीक है भाई, तो बेसिक वाले जितने लोग हैं भैया वो यहाँ तक याद कीजिए, बस केवल इस बात को याद कर लीजिए, रट लीजिए कि अगर पूछा जाए कि नैंड से नॉर कितने आवश्यकता होगी, या जैसे बोला है ना नैंड से नॉर बनाना है तो 4 नैंड गेट की आवश्यकता होती है, अगर नॉर से नैंड बनाना है तो 4 नॉर गेट की आवश्यकता होती है हमें। ठीक है, ये बेसिक वाले इतना याद रखना। और इससे पहले मैंने एक टेबल बनाई थी तो आप उसको याद रखना कि अगर पूछा जाए कि कितने नैंड और नॉर गेट की आवश्यकता होती है किसी एंड गेट को, नॉट गेट को, और गेट को, एक्सॉर गेट को या एक्स नॉर गेट को बनाने में, तो पीछे वाली टेबल को याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि देखो बेसिक वालों के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि लॉजिक गेट्स में, कंप्यूटर लॉजिक गेट्स में यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं, तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स किसे कहा जाता है। उसका आंसर होता है नैंड कॉमा नॉर, नैंड कॉमा नॉर। ठीक है ना, यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं, नैंड कॉमा नॉर। ये बेसिक वालों के लिए समझ में आ गया सबको, क्लियर है, इतना याद करना है। अब रवि गुप्ता जैसे आपने पूछा था क्या कैसे पता चला कि 4 ही की जरूरत पड़ेगी हमें, तो देखो भाई ये है एडवांस लोगों के लिए जो एडवांस का कोर्स कर रहे हैं। ये समझ में आ गया सबको, बेसिक और एडवांस वाले जितने भी पर्सन है सबको समझ में आ गया। अब जिन एग्जाम में एडवांस लेवल का पूछा जाएगा वहां ये पूछ सकते हैं कि 4 ही क्यों जरूरत पड़ रही है या 4 का कॉन्सेप्ट क्या है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलो राम जी आपको समझ में आ गया, सौरभ जी समझ में आ गया। देखिए भगवत जी सीपीसीटी जो एग्जाम होता है एमपी वाला उसमें बेसिक ही आता है, बट बेसिक में डीप आता है ना। तो यहाँ तक हमारा ठीक था बेसिक में, बट अब जो एडवांस लेवल के लोग हैं, एडवांस लोग नहीं, एडवांस सिलेबस जिनका है उनके लिए समझा रहा हूँ। देखिए अब देखो भाई, जैसे है ना, अभी ये लिखा था कि कितने नॉर गेट की आवश्यकता होगी
कितने नॉर गेट की आवश्यकता होगी किसे बनाने के लिए, नैंड गेट को बनाने के लिए। तो आंसर कितना आया था हमारा, 4 नॉर गेट। ठीक है, तो पहली बात तो हमें ये याद रखना, पहला पॉइंट क्या है कि दो नॉर गेट्स हैं या 2 नॉर गेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर सिंगल इनपुट्स, यानी सिंगल इनपुट के लिए 2 नॉर गेट की आवश्यकता होगी। सिंगल या एक इनपुट बोल लीजिए, एक इनपुट ऐसे बोल सकते हैं, एक इनपुट के लिए 2 नॉर गेट चाहिए हमको। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, एक नॉर गेट और आउटपुट, हिंदी में क्या बोलेंगे, आउटपुट के लिए एक नॉर गेट। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है एक नॉर गेट और एंड से नेट बनाने के लिए। ठीक है, यानी एक नॉर गेट। बेटा त्रिलोक जी, अगर आपका बेसिक कंप्यूटर आना है एग्जाम में, तो मैंने आपको बता दिया कि जितना लास्ट 4th क्लास तक था और अभी थोड़ा सा जो बताया था वो उतना काफी है। अब जो चल रहा है वो एडवांस वालों के लिए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि देखो ये बैच दोनों के हिसाब से बनाए गए ना। एक नॉर गेट एंड से नैंड बनाने। ठीक है, चलो, तो ये पॉइंट आप देखो, 2 और एक 3 और एक 4, तो टोटल 4 हो गए हमारे नॉर गेट। 4 नॉर गेट की आवश्यकता होगी। सब एक्सेल वगैरह सब डिटेल में सिखा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो जो एडवांस लेवल वाले हैं वो देखे भैया जल्दी से। क्लियर नहीं दिख रहा है? देखिए, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरे को आज यहाँ पर वो मार्कर नहीं मिला जो हम केरेविल में यूज करते हैं, जो मोटा वाला मार्कर आता है, तो ये पतला ही वाला मिला है। होपफुली कल, एक्चुअली यहाँ अलीगढ़ में मार्केट भी बंद रहती है मंगलवार के दिन। ठीक है, तो आज मार्केट बंद थी तो मैं जा भी नहीं पाया, तो कल मैं जाके वो मोटा वाला जो मार्कर होता है उसे लेके आऊंगा, तब वो और क्लियर दिखेगा। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कीजिएगा। समझ में आया? आप समझने की कोशिश करना। देखो, जिनका एडवांस आता है कंप्यूटर उनके लिए समझा रहा हूँ, अभी बेसिक वाले रुक जाइए, थम जाइए थोड़ा सा। देखो भाई, देखो एमएस एक्सेल वगैरह की ब्लर हो रहा है थोड़ा सा। देखिए, आवाज थोड़ी सी पहले से नहीं आ रही है, वो थोड़ा सा अरेंज मतलब मैनेज कर लीजिए आप लोग, क्योंकि देखिए सारी चीजें एक ही समय पे अरेंजमेंट हो पाना आसान नहीं था। ठीक है, तो कुछ दिन की बात है, वो जो मोटा वाला मार्कर आता है वो भी आ जाएगा। जो माइक होता था वहां पर हमारे पास वो 25,000 रुपए का माइक आता था, ये थोड़ा सस्ता वाला माइक है। ठीक है, वो अरेंज नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने अभी ये वाला माइक लगा लिया है। ठीक है, और वीडियो तो आप बता ही रहे हैं, वीडियो क्वालिटी सही नहीं है। मुझे लग रहा है वीडियो क्वालिटी इसलिए सही नहीं लग रही होगी आपको, क्योंकि शायद है ना वो मार्कर नहीं दिख रहा होगा आपको, है ना। मैं भी सही से नहीं दिखाई दे रहा हूँ।
फटाफट सारे लोग जितने मेरे को लाइव देख रहे हैं, 1 मिनट का टाइम लेके जल्दी से बताइए, वीडियो और वॉइस क्लियर है या नहीं है? सौरभ जी बोल रहे हैं सब कुछ सही है, विजिबल है, अनुज बोल रहे हैं सब ठीक है, वरुण जी बोल रहे हैं ठीक है। देखिए जिन लोगों का दिक्कत करिए, हो सकता है इंटरनेट प्रॉब्लम हो थोड़ी बहुत, है ना, फिर भी बाकी मैं बोल रहा हूँ कि और चीज़ें मैं अरेंज कर दूंगा जल्दी जल्दी। थोड़ा सा फाइनेंशियली भी अब देखना पड़ता है, सारी चीज़ें एक साथ नहीं आ पाती हैं। चलो देखो, तो मैं ये कह रहा था अभी जैसे मैंने लिखा कि दो तो हमें नॉर गेट की आवश्यकता होगी, दो नॉर गेट की आवश्यकता होगी इनपुट के लिए, एक नॉर गेट चाहिए हमको आउटपुट के लिए, और एक नॉर गेट चाहिए हमको एंड से नेंड बनाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, क्वेश्चन ये था ना, नॉर गेट की आवश्यकता होगी कितने, किसको बनाने के लिए, नेंड गेट को बनाने के लिए, तो आंसर क्या था, 4 नॉर गेट्स, यही तो क्वेश्चन था, तो यही समझा रहा हूँ। देखो देखो भाई, हमें क्या करना है, एक छोटा सा थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट ये भी हमें पता होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा, ठीक है ना। देखिए जब हम कंप्यूटर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, जब हम कंप्यूटर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर हमें बेसिक बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक बूलियन अलजेब्रा जो बेसिक बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशंस है, वो हमें कुछ, देखिए ये सारे लोग नोट कर लेना, जो एडवांस पढ़ रहे हैं वो लोग भी नोट कर लेना, और बेसिक वाले भी नोट कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं सारे लोग। देखिए ये क्या है, पहले देख लीजिए आप, जैसे कि बेसिक बुलियन अलजेब्रा फंक्शंस या एक्सप्रेशंस क्या बोलते हैं कि अगर आप a+1 करेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, इसको आप पहले देख लीजिए, आप फिर समझ में आएगा। अगर आप a+0 करते हैं तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पर आएगा a मिलेगा, समझ में आया आपको। अगर हम बुलियन अलजेब्रा की बात करते हैं तो वहां पर a+1 करने पर हमें आउटपुट क्या मिलता है, 1 मिलता है, और a+0 करने पर आउटपुट क्या मिलेगा, a मिलेगा। उसके बाद देखिए अगर हम a.1 करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, a मिलेगा, और a.0 करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। ये हमारा बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। दो और लिखेंगे, अगर हम a+a करेंगे तो आउटपुट हमारा क्या आता है, ये आता है, और अगर हम a.a करेंगे तो भी हमारा आउटपुट क्या आएगा, a ही आएगा, यानी a+a करने पर भी आउटपुट a आता है, और a.a करने पर भी आउटपुट a ही मिलेगा हमको, ठीक है। एक एक्सप्रेशन और याद करेंगे हम, a बार, देखो जैसे नॉट गेट नहीं था, हमने गेट पढ़ा था, लॉजिक गेट जिसको नॉट गेट बोलते हैं, तो नॉट गेट का डायग्राम मैंने वीडियो में ऐसे बना के दिखाया था कि अगर a क्या है हमारा, इनपुट है, ये क्या है, इनपुट है, तो a डैश या फिर a बार, ये क्या निकलता है, ये आउटपुट निकलता है। तो जो हमने ऊपर डैश बनाया या उस पर लाइन खींची है, इसे बार बोल रहे हैं, है ना, तो ये क्या है, इसका एक तरीके से अपोजिट मान लो, a का अपोजिट है वो, ठीक है ना। अगर मैं a को a बार या फिर a बार या डैश लिख रहा हूं, तो ये इसका मीन क्या निकलता है, ये इसका अपोजिट होगा, समझ आया? क्योंकि नॉट गेट क्या कहता है, अगर इनपुट में आपने, ऊपर लिख दे रहा हूँ, इनपुट में अगर आपने 1 दिया है तो आउटपुट क्या निकालेगा, 0, और अगर 0 इनपुट दिया है आपने तो आउटपुट क्या निकालेगा, 1 देता है, तो अपोजिट ही तो हो गया। देखिए अगर a बार का बार अगर कर दिया जाए तो आंसर होगा a, यानी a का जो बार है या a का जो डैश है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख लीजिए, a डैश का a को डैश अगर लगा दिया जाए तो आंसर हमारा a ही आएगा। तो देखिए ये कुछ बेसिक बुलियन एक्सप्रेशन है, इनको हमें याद रखना ही पड़ेगा। जैसे मेरे से कुछ लोग बोल रहे थे, है ना, के मैप वगैरह ये सारी चीजें पढ़ानी है सर आपको, हमें भी पढ़नी है, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो के मैप वगैरह जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ वहां पर हमें ये बुलियन एक्सप्रेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये बेसिक जो बुलियन एक्सप्रेशंस हैं या अलजेब्रा एक्सप्रेशंस हैं,
ये सबको पता होनी चाहिए, बेसिक वाले भी इसको याद कर सकते हैं। ये समझ में आ गया। इसके अलावा अगर a प्लस ए बार कर दें तो आंसर हमारा 1 आएगा, और a प्लस ए सॉरी प्लस की जगह डॉट लगाएंगे करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। अगर a प्लस बी है तो हम उसको b प्लस ए भी लिख सकते हैं, a डॉट b है तो हम उसको b डॉट ए भी लिख सकते हैं। इसके अलावा एक डी मॉर्गन थ्योरी भी होती है या डी मॉर्गन लॉ भी होता है, उसको भी हमें याद करना है, तभी हम यहाँ यूज कर पाएंगे उसको। वो क्या कहता है कि अगर a डॉट b का बार है तो ये थ्योरम या ये लॉ कहता था ब्रेक द बार चेंज द साइन, ब्रेक द बार, बार को ब्रेक कीजिए और साइन को चेंज कर दीजिए। तो बार को अगर मैं ब्रेक करूंगा, बार को तोड़ दिया तो साइन चेंज हो जाएगा। या मान लीजिए अगर आपने a प्लस बी का बार किया हुआ है तो ब्रेक द बार चेंज द साइन, ये कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसे डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं, डी मॉर्गन थ्योरी भी कहा जाता है। अब देखिए वैसे तो है ना, ये जो रूल है या ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये कैसे निकल के आए हैं, ये भी पूरी एक थ्योरी है कि a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 क्यों होता है, a प्लस 0 इज इक्वल टू a क्यों होता है। तो ये भी हम प्रूफ कर सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, बट वो थोड़ा सा और डीप में हमें जाके पढ़ना पड़ेगा। तो कोशिश करेंगे इसको भी बाद में समझाने की, जब के मैप वगैरह हम पढ़ेंगे। कॉर्नर मैप बोलते हैं जो जैसे आपका टेक्निकल या एडवांस लेवल का जो एग्जाम आता है ना वहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो अभी मैं इसको समझाने जा रहा हूँ, फटाफट जो एडवांस वाले वो समझ लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो बेसिक और एडवांस दोनों के लिए होगा। इसे समझ लीजिए एडवांस वाले लोग, बेसिक वाले थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। ठीक है, तो ये समझ में आया। ये बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशंस को आप नोट कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक अलजेब्रा एक्सप्रेशंस होते हैं। बेसिक कंप्यूटर जहाँ पूछा जाता है वहां भी ये पूछ लेते हैं कई बार कि अगर बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन हमारा a डॉट 0 है तो इसका आंसर या आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, या फिर a प्लस 1 इज इक्वल टू आउटपुट क्या निकलेगा, तो 1 आएगा इसका आंसर। ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। तो फिलहाल हमें यहाँ समझने के लिए केवल इतना याद रखना है, हमें जो यूज करना है यहाँ पर वो a प्लस ए इज इक्वल टू आंसर क्या था हमारा, a आएगा। ठीक है, चलो देखो, तो मैंने आपको बताया कि कितने नॉर गेट की आवश्यकता होगी नैंड को बनाने के लिए, तो आंसर क्या था 4। तो देखिए पहले हम एक गेट लेते हैं, लॉजिक गेट्स। अब देखो आप बोलेंगे ये तो नॉर जैसा लग रहा है, तो नॉर गेट, सॉरी हाँ नॉर गेट है ना, ये नॉट लगा हुआ है। जैसे मैंने आपको पहली वाली वीडियोस में बता ही चुका हूँ, आप देख लेना। अगर लॉजिक गेट का डायग्राम ऐसे बना हुआ है, लॉजिक गेट का डायग्राम अगर ऐसे बना हुआ है, ये कौन सा गेट होता है, और गेट। अगर हम लॉजिक गेट का डायग्राम ऐसे बना दें तो ये क्या होता है, नॉर गेट। अगर लॉजिक गेट का डायग्राम हम ऐसे बना दें तो ये होता है एक्स नॉर गेट, जिसको एक्सक्लूसिव नॉर गेट कहा जाता है। एक्सक्लूसिव नॉर गेट कहा जाता है, तो मैं इसको एक्सक्लूसिव नॉर गेट बोलेंगे। क्लियर है? तो देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर a और b दो इनपुट देते थे और c क्या मिलता था, आउटपुट। तभी तो इसका एक लॉजिक एक्सप्रेशन होता था। ठीक है, और गेट तो a प्लस बी इज इक्वल टू, ये सॉरी c इज इक्वल टू क्या निकलता था, a प्लस बी। समझ में आ रहा है? और जो नॉर गेट है उसका क्या एक्सप्रेशन था, c इज इक्वल टू a प्लस बी का बार। ये दोनों का अलग अलग एक्सप्रेशन था। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमने बोला ना दो नॉर गेट का भी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने कि दो नॉर गेट की आवश्यकता होगी सिंगल इनपुट के लिए। तो हमें यहाँ से एक एक इनपुट ही देना है, तो हमने इसको शॉर्ट कर दिया। जैसे दो तार अगर जा रहे हैं हमारे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी है, मैं क्या करूँ, दो अलग अलग तार को शॉर्ट कर दूँ यानी मिला दूँ, तो फिर मैं एक ही तार से करंट आगे फ्लो कर सकता हूँ। देखा नहीं है कई बार जब है ना, होता क्या है कि बोलते हैं कि ये चीज़ शॉर्ट हो गई, कोई भी ऐसी डिवाइस है जिसमें पानी चला गया तो कहते हैं शॉर्ट हो गई है। तो शॉर्ट होने का मतलब क्या होता है कि पानी ने यानी वाटर ने, वाटर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्योर कंडक्टर हो गया जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है।
पानी में हो गया इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत क्या कर जाती है, फ्लो कर जाती है। तो अगर मान लो कोई डिवाइस है जहाँ करंट अलग अलग पोजीशन से जा रहा था, बीच में पानी भर दिया, तो क्या है, दोनों एक दूसरे से करंट चिपक गया यानी शॉर्ट हो गया, वो फ्लो कर गया ना। तो वही चीज है कि यहाँ और यहाँ पर दो अलग अलग जो इनपुट थे, हमने इसे शॉर्ट करके एक ही इनपुट दे दिया, समझ रहे। अब देखो अगर यहाँ यानी सेम इनपुट दे दिया, जैसे यहाँ पर ए और बी देते हैं, अब यहाँ पर हमने ए और ए दे दिया, इसीलिए ए लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। देखो जो बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी वो यही वाला पड़ेगी, ए प्लस ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। तो देखो अगर ए इनपुट था, दूसरा इनपुट जैसा हम बी लेते थे उसको भी हम क्या ले लें, ए ले लें, और क्या हो जाएगा ये, और गेट में हमें आंसर क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। समझ में आ रहा है, ए प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ए। ये बात समझ में आई। क्योंकि देखो नॉर्मल अगर और गेट होता तो ए और बी क्या होते हैं हमारे इनपुट और सी क्या होता है आउटपुट, तो आंसर क्या आता है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब हमने इनपुट को शॉर्ट करके ए ही दे दिया है ना। तो ए और ए दोनों जो हमने सेम इनपुट दिए हैं उससे हमारा आंसर क्या निकलेगा, ए निकलेगा। ये ए कैसे आया, बुलियन अलजेब्रा फंक्शन जो हमें पता है पहले से। ये कैसे प्रूफ हुआ ये हम आगे देखेंगे कभी, है ना, कि ए प्लस ए इज इक्वल टू ए ही क्यों हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है। अब आगे क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, तो इसके ऊपर बार या फिर डैश लगा सकते हैं। तो मैं ना बार का ही यूज करूंगा हमेशा, डैश नहीं, ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, लाइव क्लास है ना। जून 16 आज की डेट है 2020। आपको लग रहा होगा कि जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी चौथी क्लास, उससे थोड़ी मिलती जुलती क्लास है, तो देखिए उसी का ही पार्ट है आगे का। तो देखो भी क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या आ गया, ये बार जो एडवांस लेवल के हैं टीजीटी वाला जिनका एग्जाम है उनको समझ में आ रहा है नहीं। मोटे मार्कर का मेरे को नाम नहीं पता क्या है, पर वो इससे मोटा मार्कर होता है, काफी बोल्ड चलता है वो, ठीक है। देखो भी जब तक समझ में नहीं आए तब तक पूछना है आपको, पर इसी टॉपिक के रिगार्डिंग जो अभी चल रहा है। तो यहाँ से भी हमने ए इनपुट दे दिया, तो आउटपुट क्या मिलेगा हमको, ए बार मिलेगा। समझ में आ गया। अब हम इन दोनों इनपुट को यहाँ ले लेंगे, दोनों इनपुट को यहाँ ले लिया हमने, और एक नॉर गेट हमने ये लगा दिया। अब बताइए देखो यहाँ पे इनपुट क्या आ रहा है, ए बार, और यहाँ पे भी इनपुट क्या आ रहा है, ए बार, यानी ए बार प्लस ए बार, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ए बार आ जाएगा, आउटपुट भी क्या आएगा, ए बार। वही वाली चीज, ए प्लस ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए, तो ए बार प्लस ए बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बार हो जाएगा। वॉइस तो चल जाएगी बट साफ नहीं दिख रहा है, तो साफ बेटा मैं यही कह रहा हूँ कि आज के लिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि आज मंगलवार था तो यहाँ मार्केट बंद रहता, तो मार्कर मैंने अरेंज नहीं कर पाया, कल से कर लेंगे, ठीक है। और अगर ये जो सही से नहीं दिख रहा होगा तो इसकी एक अलग से वीडियो और बना लेंगे जो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, फिलहाल सुन लीजिए, नहीं तो है। अगर ज़्यादा लोगों को वॉइस और वीडियो की क्लियर मतलब डिफिकल्टी हो रही है देखने में और सुनने में, तो फिर मेरे को बता दीजिए, तो क्लास को थोड़ा सा जल्दी छोड़ देंगे। कल मार्कर ले आऊँगा मैं, थोड़ी सी वॉइस को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, फिर कल से शुरू कर लेंगे, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है सबको। जैसे हमने ए शॉर्ट किया था, तो शॉर्ट करने का मतलब ये था कि यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो ए प्लस ए इक्वल टू क्या आता है, ए, तो ए बार इज इक्वल टू, अच्छा नॉट लगा हुआ है इसलिए वो ए बार आ गया, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ आ गया ए बार। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको फिर से शॉर्ट कर देंगे, और अब बताइए आंसर क्या आएगा। अनुज बोल रहे हैं क्रिस्टल क्लियर हो रहा है सर जी। सर आज बहुत प्रॉब्लम आ रही है क्लास लेने में। देखिए क्लास लेने में अगर प्रॉब्लम आ रही है, बार प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो क्वालिटी की कल से ट्राई करना अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करने की प्लीज। सर इतने दिन इंतजार कर लिया तो 24 घंटे वेट कर लेंगे। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी थोड़ा सा ना रिग्रेट फील कर रहा हूँ कि हाँ अरेंजमेंट कर रहा था मैं पूरा,
एट दिस टाइम वॉइस बोर्ड क्लियर है अभी, ठीक है ना? ठीक है, तो चलो कोई नहीं, आज थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई हैं हमको। हाँ, ये भी हो सकता है अनुज जैसे बोल रहे हैं कि है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। चलो फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको फिर है ना, इसका जो कॉन्सेप्ट था इसको अभी रहने दीजिए। नरेंद्र जी की वॉइस एंड वीडियो दोनों ही क्लियर आ रही है। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, इसका जो जो टेक्निकल एस्पेक्ट है या जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था इसको अभी रहने दीजिए, क्योंकि बोर्ड पे मुझे लगा सही से दिख भी नहीं रहा सर। चलो, तो अभी हमारे पास अभी आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम है, तो अब एक काम करते हैं, ये जो नैंड और नॉर का जो कॉन्सेप्ट था ना, इसको मैं कल की क्लास में समझा दूंगा आपको। ये हो सकता है बोर्ड पे कुछ लोगों को दिख नहीं रहा मार्कर की वजह से, तो कल वो मार्कर मैं अरेंज कर लूंगा, वो देख लेंगे, ठीक है? चलो देखो भाई, अभी तक जैसे मैं करा रहा था आपको, जिसमें मैंने टॉपिक जो कराए आपको वो बेसिक ही थे, और बेसिक में भी जैसे कंप्यूटर इंट्रोडक्शन ज़्यादा था, थोड़ा सा बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट था, जिसमें हम लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसी बीच में हमने रजिस्टर्स के बारे में भी पढ़ लिया था। वीडियो क्वालिटी सही है, बस बैकग्राउंड में ब्राइटनेस की कमी है। चलिए, मैं साइड में ना 2 ट्यूबलाइट और लगवाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, ताकि और थोड़ी सी चमक आ जाए, यहाँ पर ब्राइटनेस बढ़ जाए। ठीक है, जो आगे के जो एग्ज़ाम है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो, आज ये मत सोचिएगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है या फिर मान लो टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि देखिए आज बहुत दिनों बाद, मैं समझ रहा हूँ शायद वो अप्रॉक्स 2.5-3 महीने ही होने आगे होंगे ना, तब से क्लासेस नहीं हुई थी, तो एक डिस्कशन भी ज़रूरी है। ठीक है? तो दिक्कत आज दो आई है, थोड़ी सी वॉइस में कुछ लोगों ने बताया कि वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, और वीडियो में कुछ लोग ने बोला है थोड़ा सा कम दिख रहा है, बोल्ड नहीं दिख रहा है, तो वो तो बोल्ड दिखने की दिक्कत वही है मार्कर की। ठीक है, ओपीजी रिकॉर्डेड क्लास नहीं है भैया मेरे में, और कैसे बताऊँ, आज 16 जून है, 2020, 16 जून 2020 है। मैं आपके सामने लाइव ही हूँ, कोई मैं रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि तो मैं ये बोल रहा था कि है ना, थोड़ी सी 2-3 पॉइंट जो आज दिक्कत में रहे, तो आप ये समझ लीजिए कि आज अरेंजमेंट, मतलब नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट क्लास के लिए अरेंजमेंट को हमें पॉइंट मिल गया कि हमें क्या करना है। तो जो आज दिक्कतें हुई हैं, लाइव नहीं तो कर रहा है, लाइव क्यों नहीं शो कर रहा है, बंद हो गया क्या बीच में? नहीं, लाइव तो चल रही है। प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो स्टॉप हो रहा है अपने आप, वीडियो स्टॉप हो रहा है। सर, BCA इक्विवेलेंट टू ओ लेवल होता है क्या? इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है सर, सब ठीक है। चलो ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आज के लिए सॉरी टू ऑल ऑफ यू, है ना? थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आज इस क्लास का सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, कल जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें टॉपिक लेके शुरू कर देंगे ना, कमेंट नहीं करेंगे कल। देखो, जैसे मैंने बोला कि अननेसेसरी कमेंट नहीं पढ़ेंगे, क्लास के 5 या 10 मिनट में हम कमेंट्स को देखेंगे। ठीक है, और जो टॉपिक चल रहा है वो उसके बीच में टॉपिक के रिगार्डिंग कोई पूछता तो वो मैं बताता रहूँ। तो मैं बस थोड़ा सा डिस्कशन और कर ले रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे हैं, कभी किसी को दिक्कत हो रही है, कभी किसी को। तो लाइव शो हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं शो हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं शो नहीं हो रहा है। मेन चीज दो पता चली है, एक तो बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ मैं ना, वो थोड़ी सी कम दिख रही है। लाइट लगवा लो, बोर्ड थोड़ा साफ दिखेगा, बिल्कुल।
मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी सी लाइट को ना साइड में 2 लाइट और लगवाता हूँ ताकि बोर्ड पे रोशनी ज़्यादा रहे, लाइट ठीक रहे ना। एक तो लाइट की दिक्कत हो गई, मार्कर में बोल्ड वाला मार्कर में अरेंज कर दूंगा, और थोड़ा साउंड को इम्प्रूव करने के लिए आप लोगों ने बोला। चलिए ठीक है, चलिए फिर एक काम कीजिए, कुछ कमेंट्स पूछ लीजिए जो मेरे से पूछना है, उनके मैं आंसर दे देता हूँ। कल से हम शुरू कर देंगे। आज एक तरीके से समझ लो कि इंट्रोडक्शन ही था कि हमने नया सेटअप चालू किया है कि वो प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है। रंजीत जी बोल रहे हैं कोई स्टॉप नहीं हो रहा है। आई थिंक मैं समझ रहा हूँ जिनका स्टॉप हो रहा है, दिक्कत आ रही है, उनका इंटरनेट का भी दिक्कत हो सकती है। चलिए एक जनरल टॉक कर लेते हैं 10 मिनट का, और फिर इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, कल करेंगे ठीक है। कल से प्रॉपर वे में शुरू करेंगे ठीक है। रेणु जी कोई दिक्कत नहीं है आज के लिए, और देखिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। कल मैं लाइट का अरेंजमेंट और करता हूँ, आई थिंक थोड़ा सा बोर्ड पे ब्राइटनेस कम है। एक एक करके कमेंट ले लेता हूँ मैं। अंकुर जी पूछे सर ये कोरोना कब मरेगा? कोरोना के बारे में अभी कुछ नहीं बता सकते। एक्चुअली भारत में तो है ना, केसेस और ज़्यादा ही बढ़ते चले जा रहे हैं है ना। तो यही है कि जो सरकार नियम बना रही है उसको फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगा के रखिए, तभी है ना पता चलेगा। तभी इस चीज़ से बचाव हो सकता है, क्योंकि देखिए कोरोना की वैक्सीन तो अभी तक बनी नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक कोरोना वायरस अगर किसी को इन्फेक्ट करता है तो वो ठीक नहीं होगा। हाँ वैभव जी टीजीटी का पूरा सिलेबस करवाऊंगा, कल से ही शुरू करेंगे प्रॉपर तरीके से। यहाँ दिक्कतें हो रही हैं थोड़ी सी, उसको और मैं ठीक कर लेता हूँ। वैसे हमने टेस्टिंग कर ली थी इस चीज़ के बारे में, पर थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ अरेंज हो जाएगा, तो जैसा आप लोग बता रहे हैं थोड़ी सी ब्राइटनेस कम है, और ये चीज़ें जो आपने बताई वो उसको मैं कल तक इम्प्रूव कर लूँगा। और एक कमेंट ले लेता हूँ, सर कमेंट लास्ट के 10 मिनट में लिया करो, टॉपिक के बीच में दिक्कत आती है। बिल्कुल जसवंत जी, और कल से कोई भी कमेंट नहीं होगा, शुरू से नहीं लूँगा, लास्ट के 10 मिनट में ही कमेंट वो लिए जाएंगे जो टॉपिक से लीक से हट के होंगे या जो आपको पूछना है ठीक है। और टॉपिक के रिगार्डिंग अगर पूछना होगा तो वो मैं कमेंट पढ़ लिया करूँगा ठीक है। इस महामारी का परिणाम क्या होगा, आगे क्या रोजगार के अवसर मिलेंगे? देखिए दिक्कत 2020 में तो बहुत है ही, और हो सकता है आगे आने वाले 4-5 महीने 6 महीने में और दिक्कतें हों, बट ये है कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा ठीक है। इस वायरस से भी निजात हम पालेंगे, वैक्सीन बन जाएगी तो और आसानी हो जाएगी, लोगों को ठीक होने के रैपिड जो रेट है वो ठीक मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाया करेंगे अगर वैक्सीन आ जाती है मार्केट में। बहुत सारे देश हैं जो इसकी वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लगे पड़े हैं ठीक है। बाकी रोजगार के जैसे बारे में आपने पूछा, तो ऐसा नहीं है कि देखो गवर्नमेंट वैकेंसीज बंद हो जाए या फिर नहीं आए, बट ये है कि गवर्नमेंट को दिक्कत ये आ रही है कि मान लीजिए कल कोई एग्जाम कराना है वो उन्हें, तो फिर बच्चों को बिठाना पड़ेगा एक ही हॉल में। पता चले कि जिस हॉल में एग्जाम हुआ वहाँ पर बच्चे 2-3 इन्फेक्ट हो गए है ना, तो ये दिक्कत नहीं आए, इसलिए गवर्नमेंट भी थोड़ा सा डिले कर रही है एग्जाम को। बट ऐसा नहीं है एग्जाम नहीं होंगे, सब होंगे एग्जाम ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जो लोग बिल्कुल परेशान है कि बिल्कुल आ गया हमारा एग्जाम, तो ऐसा भी नहीं है कि कल परसों एग्जाम हो जाएगा। आपके पास कम से कम जून का समय है, और आई थिंक जुलाई का भी समय होगा, उसके बाद ही कोई भी एग्जाम होगा, कंडक्ट होगा ठीक है। राम जी पूछ रहे हैं कि आप कूल कैसे रहते हैं? पेशेंस रखिए बस, हर चीज़ के रिगार्डिंग पेशेंस रखिए ठीक है। अगर आप पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं, तो कूलनेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मेरी बुक 2 मंथ में आ जाएगी, देखिए कोशिश पूरी करूँगा, आ जाए तो बढ़िया है। बाबा रामदेव बना रहे हैं वैक्सीन को। हाँ बाबा रामदेव ने मैंने देखा तो कुछ बनाए हैं कि कुछ चीज़ें ये मिलाकर, जैसे वो वैक्सीन नहीं होगी मेरे हिसाब से, वो ऐसा होगा कि है ना उस चीज़ को हम अगर लेते हैं अपने यूज़ में, वायरस का खतरा कम होगा। रमेश जी पूछें सर फ्लैश मेमोरी में डबल ई पी रोम का यूज़ होता है, बट फ्लैश मेमोरी को सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में क्यों नहीं रखते हैं? देखो फ्लैश मेमोरी जो है वो आपकी डबल ई पी रोम है, तो फ्लैश मेमोरी को सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में क्यों नहीं रखते हैं? अब फ्लैश मेमोरी है तो भैया आईसी से तो बनेगी, और आईसी तो सेमीकंडक्टर ही होगा, ये कैसा क्वेश्चन था? फ्लैश मेमोरी
अगर आप किसी मेमोरी को बोल रहे हैं तो उसका मतलब डबल ई पी रोम का यूज हो रहा है उसमें, और डबल ई पी रोम है दैट मीन वो आईसी है, और अगर आईसी है तो उसका नेचर सेमी कंडक्टर होगा, अर्धचालक होगा उसका। नरेंद्र जी पूछे सीपीसीटी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? सीपीसीटी में क्वेश्चन आते तो बेसिक ही है, पर थोड़े से डीप क्वेश्चन आते हैं, वो बेसिक में डीप क्वेश्चन हम उनको भी करेंगे। डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए कुछ मार्गदर्शन। बिल्कुल अभी बता रहा हूँ सर जी, कुछ एग्जाम में ओ लेवल मांगते हैं तो क्या ओ लेवल की जगह बीसीए इक्विवेलेंट हो सकता है? इसमें कंफ्यूजन हो रही है बिकॉज कुछ में बीसीए को ओ लेवल के बराबर नहीं माना जा रहा है। देखिए ये हो सकता है। रंजी जी वीडियो कितने महीने तक रहेगी ये आप है ना बिल्कुल टेंशन मत लो, वीडियो की वैलिडिटी बढ़ती आएगी। जैसे कि आप देख ही रहे होगे करियरल पे जितने भी बैचेज आ रहे हैं वो एक एक साल की वैलिडिटी के लिए आ रहे हैं, 1 ईयर वैलिडिटी, तो आप टेंशन मत लीजिए, वैलिडिटी काफी रहेगी। हाँ सौरभ जी, एमपी के जो एग्जाम है आपके आने वाले हैं उसमें एमएस ऑफिस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? तो एमएस ऑफिस को बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा, टेंशन ना लीजिए। हाँ मैं संजय जी का कमेंट ये बता रहा था कि ओ लेवल मांगते हैं कहीं पर, वो बीसीए के इक्विवेलेंट है या नहीं है, ये देखो आपको नोटिफिकेशन से पता चलेगा, वो नोटिफिकेशन से पता चलेगा। एक बार बताना माइक अगर यहाँ है मेरा तो आप क्लियर आ रही है वॉइस? ये नोटिफिकेशन से पता चलेगा कि उसमें क्या बोल रहे हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि एक आईटी ऑफिसर का पेपर कराता था आईबीपीएस, तो उसमें उन्होंने लिखा पहले तो बीटेक इक्विवेलेंट है ना, और एक बी लेवल का भी एग्जाम होता है वो इक्विवेलेंट मांगा था उन्होंने, और बीसीए भी इक्विवेलेंट भी मान लिया था। यानी आईटी ऑफिसर के लिए वॉइस इंक्रीज हुई है, इसका मतलब ऊपर थोड़ा सा अगर हो तो वॉइस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है? तो उसमें क्या हुआ कि है ना, जैसे बीसीए इक्विवेलेंट था, बीटेक इक्विवेलेंट था, और डी लेवल का एक एग्जाम होता है वो इक्विवेलेंट था। तो उसमें क्या कर दिया कि है ना, बाद में बोला कि बीसीए अब इक्विवेलेंट नहीं है, बीटेक इक्विवेलेंट, बीटेक चाहिए या फिर एमसीए चाहिए। तो ये चेंज किया उन्होंने, और ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, तो ये आप नोटिफिकेशन में देखिए है ना, वहाँ क्या मांग रहे हैं, बीसीए है नहीं है, या फिर आप मान लो अपना, आप अपना एग्जाम बता देना कौन सा है, मैं उसमें खुद देख लूंगा कौन सा उस एग्जाम में क्या इक्विवेलेंट है, बीसीए है या नहीं, या फिर ओ लेवल ही मांगा है, मैं देख लूंगा। पंकज जी डीबीएमएस कराऊंगा मैं, डेफिनेटली डीबीएमएस कराऊंगा। सीपीसीटी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? अब बताया तो मैंने कई बार बताया कि सीपीसीटी में आता तो बेसिक है, पर बेसिक में डीप लेवल के क्वेश्चन पूछे, ठीक है? अपने बारे में बताइए। मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, बस मतलब मेरी टीचिंग के बारे में अगर पूछ रहे हैं तो मेरे को देखिए 7 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग फील्ड में हूँ, और बीटेक किया हुआ मैंने कंप्यूटर साइंस से ही, ठीक है? गेट मैंने 2012 और 2013 का जो गेट था वो क्वालिफाई हो गया था, बट इतने मार्क्स नहीं थे कि मेरे को आईआईटी मिल जाता, तो मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने आफ्टर बीटेक एक आईटी कंपनी में वर्क भी किया था, ठीक है? दिल्ली में ओखला में एक जगह है, वहाँ एक कंपनी थी प्लानमेंट टेक्नोलॉजी, वहाँ पे वर्क किया था। उसके बाद उसे छोड़ के फिर मैं टीचिंग में। नहीं फिलहाल मैं अभी कोई जॉब नहीं कर रहा, कंप्लीटली मैं टीचिंग में ही हूँ। राजीव जी आरबीआई के लिए बेसिक काफ़ी है क्या? देखिए आरबीआई में भी बेसिक आता है, फिर भी बेसिक है। नहीं रंजीत जी आराम से ही पढ़ाऊंगा, जल्दी जल्दी नहीं खींचूंगा, ठीक है? थोड़ा सा मेरे पर बिलीव रखिएगा और खुद पर पेशेंस रखिएगा, है ना, तो हो जाएगा। वीडियो क्वालिटी सही है, वीडियो क्वालिटी कुछ लोग सही बता रहे हैं, कुछ लोग गड़बड़ बता रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, 2 ट्यूबलाइट लाइट और लगेंगी इस बोर्ड के आसपास, तो उनसे है ना थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, वो और करता हूँ। साउंड ठीक है, बट थोड़ा साउंड क्रैक हो रहा है, जसवंत जी बोल रहे हैं, तो ठीक है मैं साउंड की, जैसे हमें पता चला कि साउंड में थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसको ठीक करते हैं, और थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ानी है हमको, और मार्कर वो मोटा वाला यूज़ करना है, क्योंकि कुछ लोग बता रहे थे कम दिखाई दे रहा। और पूछ लीजिए जल्दी से। मैम से इंट्रोड्यूस करा दीजिए, मैम से भी इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, और मैम है नहीं आजकल, वो अपने घर गई हुई है, जब वो आएंगे तो आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा मैम से। कुछ लोगों ने ना सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी कमेंट लिखा था,
तो बोला था मोटिवेशन वीडियो बना दीजिए या बता दीजिए। देखिए सिंपल सा मीन है कि कोई भी दिक्कत अगर आपको हो रही है तो उसको शेयर कीजिए। मैं इतना ही बोलूँ, इसका यही सिंपल सा फंडा है। अगर मान लो आपको कोई टेंशन है, कोई बात सता रही है, डिप्रेशन है, तो उसको शेयर कीजिए, दबाइए मत। है ना, सब लोग, मैं कोई नया ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं न्यूज़ देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से, सब लोग बड़े बड़े लोग, हस्तियाँ हैं वो भी, है ना, सब यही बता रहे हैं। अक्षय कुमार ने भी बोला है। तो सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको डिप्रेशन है, कोई भी दिक्कत है, तो शेयर कर लीजिए। अगर अपने पहले तो माँ बाप ही होते हैं, तो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पा रहे तो अपने फ्रेंड से शेयर कर लो, है ना, भाई बहनों से शेयर कर लो, बट शेयर कर लो ताकि कम से कम हो सकता है कोई सही डायरेक्शन दे दे आपको, सही बात बता दे। ठीक है ना। सिंपल सा मीन है कि वो सुशांत सिंह राजपूत कहीं ना कहीं डिप्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि देखो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उनकी, वो तो कम्प्लीटली यही बता रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड किया है। ठीक है, सुसाइड किया है तो ऑब्वियस है कि इतना बड़ा कदम कोई आदमी उठा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन में था, अभी इतना बड़ा कदम उठाया उन्होंने। बाकी उनके घर वालों ने सीबीआई या न्याय की मांग की, जांच की मांग की हुई है, तो देखते हैं अगर कोई और इंक्वायरी होती है, पता लगता है कुछ अलग से कोई केस निकल के आता है, बाद में पता चलेगा कि क्या रीज़न था उनको सुसाइड करने का। फिलहाल अभी तक इतना ही पता चल रहा है कि हाँ उन्होंने सुसाइड किया डिप्रेशन की वजह से। काम रहिए, शांत रहिए, कि अगर कहीं फेलियर हो भी रहा है तो उसको, है ना, नेगेटिव मत लीजिए, बोलिए कि ठीक है अगली बार की। बट अगर वाकई में डिप्रेस हो रहे हो, डिप्रेशन में आ रहे हो, तो उसको शेयर कीजिए, है ना, सबको बताइए कि हाँ मेरे को ये, मतलब जो आपके जो सही रहा सलाह देने वाले हैं उनको, या फिर आपका जो बाकी में क्लोज हो उसको बताइए कि मेरे को ये दिक्कत चल रही है। तो यानी उस बात को अपने तक ही मत रखिए। का होम टाउन कहाँ है? अलीगढ़, यूपी, उत्तर प्रदेश में, एक आगरा के पास जिला है या सिटी है जिसे अलीगढ़ बोलते हैं, वहाँ का है। तो आपकी बुक दो बंद में देखिए, कोशिश करो। सर डिप्रेशन पर एक वीडियो आज ही आई है राकेश सर के चैनल पर। हाँ, राकेश यादव सर ने की है ना, एक वीडियो डाली है डिप्रेशन के ऊपर। उन्होंने जो आजकल की जो घटनाएं हैं, जैसे कि कोरोना को लेकर, लॉकडाउन को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, है ना, स्टूडेंट्स के एग्जाम्स को लेकर, नौकरी को लेकर, तो उनके ऊपर इन्होंने एक वीडियो बनाई है। तो आप उस वीडियो को देखिए, अच्छी बात है, बोलिए, मैंने भी वो वीडियो देखी है, सुनिए। सर वो आईआईटीएन है, कहाँ से डिप्रेशन होगा? देखिए ऐसी बात नहीं है कि आईआईटीएन है, डिप्रेशन कहाँ से होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन है, बड़े से बड़ा आदमी है, तो उसको भी डिप्रेशन हो सकता है, ऐसा थोड़ी है। इसका सबसे सिंपल है और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है ये मूवी को हिट कराने के लिए ऐसा दिखाया गया हो, वरना कुछ ना कुछ तो मतलब असलियत या सच्चाई होगी, तभी वो वीडियो, मतलब मूवी बनाई है जिसका नाम है संजू, संजय दत्त के ऊपर। तो संजय दत्त एक बढ़िया बैकग्राउंड से था, उसके फादर सुनील दत्त ना, एक्टर बहुत बड़े, फिर वो भी एक्टर बन गया। बट आपने देखा संजू मूवी में कैसे दिखाया गया, उसकी हालत क्या चल रही थी, वो ड्रग्स में था, या मान लो टेररिस्ट वाला भी है क्या, वो उसके ऊपर लग गया था एक्टर। कहने का मतलब मेरा यही है कि, है ना, ये जितनी बड़ी सक्सेसफुल लाइफ हमें दिखाई देती है, आईआईटीएन है मान लीजिए जैसे आप बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मान लो अगर कोई सक्सेसफुल है तो वो उसके डिप्रेशन नहीं हो सकता, हो सकता है। सर वो आईआईटीएन, अच्छा ठीक है। तो जब मोटा मार्कर लिया हो तो उसका नाम बता दें, बिल्कुल मैं कल मार्केट में सर्च करता हूँ, मोटा वाला मार्कर आ जाएगा तो मैं नाम भी बता दूंगा उसका, और फिर कल से ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर, और कोई कमेंट हो या कोई बात हो तो पूछिए जल्दी से, हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जो दो तीन पॉइंट आज हमें पता चले वीडियो के रिगार्डिंग, जो दिक्कतें आ रही है वो मैं कल तक, या मोस्ट प्रोबेबली कल तक, ये वरना एक दो दिन लग सकते हैं, इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। कुछ और पूछना है पूछिए जल्दी से। वरुण, मेरी जो बुक है वो 2 मंथ तक आ जाएगी, मैं ऐसे नहीं बोल सकता, क्योंकि हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि अगर आप दिल्ली में हो तो दिल्ली में अपॉर्चुनिटीज़ या फैसिलिटीज़ ज़्यादा है वहाँ पर। तो आप यहाँ जो रह रहे हो वो चीज़ें कुछ मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेंगी, है ना। वहाँ आप किसी से भी बोलो टाइप करना, आपको टाइपिस्ट बहुत है यहाँ अरेंज करना। हाँ संजय जी, जो लॉजिक गेट के जो डाउट्स हैं वो मैं कल क्लास में आते ही बता दूंगा आपको, ठीक है। लॉजिक गेट्स के डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और जो मैं अभी ये कॉन्सेप्ट समझा रहा था आपको कि नैंड नॉर वाला, फोर नॉर गेट या फोर
नैंड गेट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको भी आप टेंशन मत लीजिएगा, उसको भी मैं समझा दूंगा। जो एडवांस वाले बच्चे हैं उनको समझ में आ जाएगा। लॉजिक गेट के आपके डाउट हैं, कल संजय जी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और कोई डाउट है आपका किसी का तो बताइए। फिर हम आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे करेक्ट 9:30 बजे, और कल प्रॉपर तरीके से शुरू करेंगे क्लास को, ठीक है। और कमेंट लास्ट में देखूंगा, ठीक है। रंजीत जी आपको मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ, पर आपका कमेंट देख के मुझे भी अच्छा लगा। सर जोइन है, जियो लिख रहे होगे आप। अच्छा सर, जियो ने अपने नेटवर्क को कैसे एस्टेब्लिश किया, इसके बारे में बता दो। अच्छा मैंने शायद एक बार बताया था। अच्छा आप इस बैच से पहले वाला जो बैच होगा उसमें बताया हुआ नेटवर्किंग की क्लास में। जियो ने अपना नेटवर्क कैसे एस्टेब्लिश किया है, जियो ने इंटरनेट इतना सस्ता कैसे दे दिया आप लोगों को, तो इंटरनेट इतना इजीली और सस्ता क्यों मिल रहा है जियो का, पहले क्यों महंगा हुआ करता था, इसका पूरा रीज़न मैंने इससे पहले वाला जो बैच था उसमें भी समझाया था, इसमें भी समझा हुआ, ठीक है। नेटवर्किंग या इंटरनेट वाली जो क्लास है तो वहाँ मैं समझाता हूँ अच्छे तरीके से, और चीज़ों को कनेक्ट करके, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। सर आपसे रिक्वेस्ट है डेली स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया करिए, जिससे प्रैक्टिस हो जाए करेगी। आप क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, टेंशन न लीजिए। अर्जी जी धन्यवाद, गुड इवनिंग। चलो फिर ठीक है, तो आज की क्लास को फिर यहीं ओवर करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को नेगेटिव मत लीजिएगा, पहले ही बोल रहा हूँ, और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ आपसे ना कि नेगेटिव मत लेना, ये सोचना कि इतने दिनों बस हमने क्लास ली और आज के बाद ना बातें ही बातें हुई हैं। तो मैं एक टॉपिक शुरू भी कर रहा था, बीच बीच में कमेंट ही आ रहे थे सर ये वॉइस क्लियर नहीं है, तो मुझे लगा थोड़ा सा, अगर मान लीजिए कोई टॉपिक स्टार्ट हो भी जाता फिर कल दोबारा वो लोग बोलेंगे सर टॉपिक फिर से कर दो, कल तो दिख ही नहीं रहा था, या आवाज़ नहीं आ रही थी सही से, या ब्राइटनेस कम थी, इसलिए मैंने फिर आप रोक दिया इसको, कल से शुरू करेंगे। एमटी पटवारी क्लियर होगा, बिल्कुल पटवारी क्लियर हो जाएगा आपका। यूपीपीसीएल का बैच स्टार्ट करिए। देखिए यूपीपीसीएल का जो एग्जाम होता है उसमें 50 क्वेश्चन आता है, वो इसी से हो जाएंगे, अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं है, या अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं है। मोबाइल का पासवर्ड कैसे सॉल्व करूं, बार बार आता है, सॉल्व करूंगा क्या मतलब है, ठीक है। तो आप मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है स्टडी लैब, उससे जुड़े रहिए, वहां पर कोई भी नोटिफिकेशन या कुछ भी चीज़ वही डालूंगा मैं, अभी भी और आगे भी, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप एक बार थंबनेल पर प्लीज टॉपिक का नेम लिख दिया करो, जिससे वो टॉपिक हमारे मतलब का नहीं होगा उसे नहीं पढ़ेगा। थंबनेल तो आपका वो होगा ना, उसमें यूट्यूब वगैरह कह रहे हो या फिर इस पे करियरविल पे बोल रहे हो? करियरविल पे थंबनेल कब आता है? और यूट्यूब पर तो मैं कोई क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, उसमें तो नॉर्मली केवल अनाउंसमेंट है या कोई नॉर्मल चीज़ें डिस्कस करने के लिए आऊँगा। वो तो अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये चीज़ हमारे मतलब की नहीं, तो बैक कर दो, उसको क्या दिक्कत है। तो एक चीज़ स्टार्ट भी हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम थोड़ी है। दिन भर में बहुत सारी चीज़ें आप यूट्यूब पर है ना क्लिक कर दो जो मतलब कि नहीं, फिर वापस कर लेते। हाँ वैलिडिटी की जितेंद्र जी टेंशन मत लीजिए, वैलिडिटी इंक्रीज होगी, और कोई टेंशन नहीं है वैलिडिटी की, आपको वैलिडिटी मिल जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी एट करियरविल प्लेटफॉर्म, करियरविल ऐप, और बने रहिए मेरे साथ और करियरविल के साथ, ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो, आपको सफलता मिले और जल्दी जॉब मिले। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। कल मिलते हैं ऑन टाइम पर, और जो दिक्कतें हुई हैं वो कल तक पूरा कर लूँगा उनको, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।